गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू अफसरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नुपुर मैम। मैंने आप लोगों को आज की स्लाइड में मोडाल्स के आगे रूल करवाऊंगी। आज का जो यूजेज है मोडाल का, वो किसका यूज है? यूज टू, मस्ट और ऑट टू। ऑट के साथ हमेशा टू लगता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इन तीनों जो मोडाल्स करवा रही हूँ तीनों ही सिमिलर हैं, आप लोगों को ध्यान से देखने हैं, समझने हैं और फिर थोड़ा डिफरेंस देखना। मतलब कभी भी ये नहीं देखना कि मोडाल जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, हमारे मूड और एटीट्यूड को शो करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जामिनर कभी भी एक जैसे दो आंसर नहीं देगा। आप लोगों को एक आंसर सही मिलेगा और बाकी तीन इनकरेक्ट मिलेंगे। तो आप लोगों का आज का जो टॉपिक है मोडाल्स है, और मोडाल क्या शो करते हैं? मूड को और एटीट्यूड को। और मोडाल जो होते हैं डिफेक्टिव होते हैं, क्या बताया था मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में। और मोडाल्स क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के साथ मोडाल्स हम लगाते हैं तो उनका फॉर्म चेंज नहीं होता। ठीक है, आप लोगों को सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग पिछली वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज का जो यूज है वो क्या है? मस्ट का यूज है, शुड का है और ought to। आप लोग को आज की वीडियो में ये ध्यान रखना है, तीनों ही रूल सिमिलर है, लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि टू जहां होगा वहां ought यूज होगा। आप लोगों को ये पहले आप देख लीजिए, एक बारी रूल उतारिए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे कैसे करने हैं। ठीक है, फटाफट उतारिए रूल। देखो, मस्ट जो है वो किस लिए यूज होता है? किसी भी को हम ऑर्डर दे रहे हैं तब यूज होगा। और सेकंड क्या है? नेसेसिटी। कोई भी चीज जो हमारी जरूरत है, जिस काम को करे बिना हमारा गुजारा नहीं होता, जैसे कि लगाओ ट्रैफिक रूल्स है, वो सबको फॉलो करने होते हैं, तो मीन्स क्या, हम मस्ट लगाएंगे। अब मोडाल्स चेंज होने से ये नहीं है इसमें मस्ट की जगह शुड नहीं आएगा। मतलब कि क्या होगा, मोडाल्स में कहने का भाव चेंज हो जाता है अगर हम इसकी जगह शुड लिख रहे हैं। जैसे लगाओ देश की सेवा है, अब देश की सेवा कौन कर पाता? हम तो नहीं कर पा रहे, जो सोल्जर्स हैं वही कर पाएंगे ना, तो वहां हमें शुड लगाना है। और जैसे पेरेंट्स की सेवा है वो उसमें हम शुड भी लिख सकते हैं और मस्ट भी। अगर एग्जामिनर ने ऑप्शन में तीनों दिए, तीनों कभी भी नहीं देगा एग्जामिनर, आप लोगों को ऑप्शन में क्या मिलेगा? कोई एक आंसर करेक्ट मिलेगा और बाकी दो तीन इनकरेक्ट मिलेंगे। तो आप लोगों को ये डिफरेंस बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने उतार लिया तो मस्ट का यूज कहाँ होगा? किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। या नेसेसिटी, नेसेसिटी होता है जो काम बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपल्शन है, वहां हमें मस्ट का यूज करना ऑब्लिगेशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। अब देखो एग्जांपल है, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर कर पाऊंगी। वी डैश हेल्प द पुअर। अब यहाँ लिखो डैश दिया हुआ है, सपोज करो, तो आप लोग को ऑप्शन में समझ में आना चाहिए, हमें हमारे पास पैसा है और हमें गरीब लोगों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? नेसेसिटी है, जरूरत है। मतलब कि अगर बंदे के कहने के सेंस के ऊपर डिपेंड है, मस्ट है तो मानना है, बंदे के मूड के ऊपर डिपेंड होता है। अगर बहुत सारे पैसे वाले ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो गरीबों की केयर नहीं करते। कुछ मिडिल क्लास ऐसे होते हैं जो लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, उसके पास लिमिटेड ही सोर्सेज होते हैं इनकम के, फिर भी वो बहुत ज्यादा सोचता है कि गरीब लोगों की हेल्प की जाए। तो जहां अगर मोडाल्स अगर चेंज करते हो तो कहने का भाव जो है वो चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब सेकेंड रूल क्या है हमारा? सोल्जर्स वाला एग्जाम्पल, सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रहा है? सोल्जर्स को ऑर्डर दिया जा रहा है कि सोल्जर जो होते हैं उनको कहना मानना चाहिए विदाउट एनी क्वेश्चन। उनको कुछ भी कहा जाए कि पहाड़ी पर चढ़ना है या बर्फ में कोई काम करना है, सुबह जल्दी उठना है, रनिंग करनी है, कोई भी XYZ ऐसा काम दिया जाता है, अगर हम ह्यूमन बीइंग है हम मना कर सकते हैं, लेकिन सोल्जर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो ड्यूटीफुल हो, तो इसलिए हमें ऑर्डर दिया जाता है सोल्जर्स को। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऑर्डर दिया जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम? मस्ट लिखेंगे। अब मस्ट से क्या शो हो रहा है कि ये काम बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, तो वहां हमें क्या यूज करना है? मस्ट। तीनों ही रूल सिमिलर है पर लिटिल बिट डिफरेंस है। उसके बाद है देखो व्हेन मस्ट, कभी भी मस्ट अगर यूज हो रहा है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मीन सिंपल स्टेटमेंट में, जिसमें ना ही तो इंटेरोगेटिव है और ना ही नोट है, तो आप लोगों को क्या लिखना? वहां मस्ट ही पूछा जाएगा। अगर मस्ट से नेगेटिव सेंटेंस बनाना, हमें नेगेटिव मीन्स नोट लगागे, तो वहां हमें नीडंट लिखना है। इज दैट क्लियर? ये चीजें बहुत ज्यादा बारीक हैं आप लोगों को और डीपली बता रही हूं, ध्यान से सुनना है। मस्ट आई अटेंड द मीटिंग। अब वो कह रहा है मस्ट, क्या मुझे मीटिंग जरूरी है अटेंड करनी? तो वहां यस में अगर आंसर दे रहे यस यू मस्ट, तो इसका मीन्स क्या? यस का मीन्स कि सेंटेंस क्या? अफर्मेटिव में है। ठीक है,
अफर्मेटिव में अगर आंसर दे रहे हैं तो मस्ट का आंसर मस्ट ही लिखा जाएगा, लेकिन वही सेंटेंस अगर नेगेटिव में चेंज करें, नेगेटिव मीन्स नोट लगा के अगर लिख रहे हैं तो नो यू नीड नोट आ जाएगा, क्या आएगा, नीडंट। तो नीडंट लिखना है। अगर नेगेटिव बनाना है तो आप लोग को रूल को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर नोटबुक पे उतारना है। तो यहाँ आप लोगों को देखना है वी मस्ट हैव द पुअर, नेसेसिटी है, इट्स डिपेंड ऑन द मूड लगा लो या फिर स्टेटस लगा लो, जिनके पास पैसा होगा नहीं वो कैसे देगा, लेकिन मस्ट क्या हो जाएगा कि हाँ नहीं नहीं हमें इतना इनकम एनुअली लगा लो या पर मंथ गरीबों में बांटनी है, मतलब कोई चीज देनी है तो वहाँ हमें मस्ट, इट्स माई ड्यूटी, तो वहाँ मस्ट लिख सकते हो। और सोल्जर्स को ऑर्डर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, वो मना नहीं कर सकते। हम ह्यूमन बीइंग है, एज ए वाइफ लगा लो, एज ए टीचर लगा लो, हम किसी काम को किसी ना किसी दिन मना कर सकते, लेकिन सोल्जर्स की ड्यूटी बनती है वो पूरे ड्यूटीफुल हो, हर ऑर्डर को फॉलो करे, तो वहाँ हमें क्या लिखा जाएगा, मस्ट लिखा जाएगा। जैसे लगाओ मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ, ट्रैफिक रूल्स का एग्जाम्पल है। ट्रैफिक रूल्स में क्या एग्जाम्पल है कि ट्रैफिक रूल्स के जो रूल्स है वो सबको फॉलो करने चाहिए, तो वहाँ हमें क्या लिखना है, मस्ट। जरूरी नहीं है कोई भी आ रहा है, वीआईपी हो चाहे कोई भी हो, तो सबको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वहाँ मस्ट लिखा जाएगा। उसकी के बाद अगर एक एग्जांपल और देना चाहूँ, देश की सेवा वाला है, ठीक है, वहाँ भी हम मस्ट लिखेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस और कोई मोडाल लिख सकते हैं हम इसके अंदर, टू दिया हुआ है, ऑट भी लिख सकते हैं और शुड भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे कहने का जो सेंस है वो मीनिंग चेंज हो जाएगा, इतना ही समझना आप लोगों को। उसी के बाद है अपना नेक्स्ट है देखो, फॉर पास्ट, किसी भी पास्ट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम कोई भी मोडाल यूज कर सकते हैं। दे मस्ट हैव रीच देयर इन टाइम। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि उन्हें वहां टाइम पर पहुंचना चाहिए था लेकिन वो पहुंचे नहीं है। मीन्स पास्ट में अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं हम तो कोई भी मोडाल फिल कर सकते हैं, मस्ट की जगह हम विल लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को शेल भी लिख सकते हो, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है किसी भी मोडाल के साथ अगर हैव लिखा हुआ है तो मीन्स वो क्या दिखा रहा है, पास्ट की कोई ऐसी इंसिडेंट दिखा रहा है जो करना चाहिए था लेकिन वो काम हुआ नहीं। उसी के बाद है हमारा ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के लिए क्या यूज करना है, हमें मस्ट का यूज करना है। जैसे एग्जांपल है, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड्स। तुम्हें अपने फ्रेंड के लिए कभी भी किसी को जरूरत है, किसी भी रोड इंसिडेंट में लगा लो, हम कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं, आप लोगों को कोई भी लगे ऐसा पर्सन की उसको हमारी मदद की जरूरत है, तो हमें हर किसी बंदे की नहीं, ऐसा मतलब लगता है जिसको जरूरत है उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ सेंटेंस क्या क्लियर कर रहा है हमारा, ये सेंटेंस हमारा ये क्लियर कर रहा है हमें तुम्हें अपने फ्रेंड की जब उसे जरूरत है तुम्हारी, तो हमें तुम्हें उसकी उस टाइम में क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो वहां मैंडेटरी है, ऑब्लिगेशन है कि मस्ट है, काम जरूरी है, कंपलसरी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो ह्यूमन बीइंग है, नेचर अपोजिट और पॉजिटिव दोनों होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो हेल्प कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मजाक उड़ाने वाले। तो ये क्या हो जाएगा, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड। नीड होता है जब जरूरत होती है तुम्हारे फ्रेंड को, तो तुम्हें उसकी हेल्प जो है जरूर करनी चाहिए। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट यूज ऑफ शुड। अब शुड का माना जाए तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पर्पस के लिए, एक हो जाएगा सजेशन के लिए, तीसरा हो जाएगा आप लोग का लिस्ट के साथ शुड यूज होगा। और उसी के बाद है पास्ट ऑफ शेल। पास्ट ऑफ शेल माना जाए तो क्या लिखा जाएगा, शुड हो जाएगा। तो आप लोग को ध्यान से समझना है, यू शुड गो टू दिल्ली टू फाइंड अ बेटर जॉब। यू शुड गो टू दिल्ली। अब यू शुड लिखा हुआ है तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, सजेशन दे रहा तुम्हें। अब देखो कोई भी डिग्री हमने कर लिया, एमए पीएचडी या कुछ भी कर चुके हम, उस पे डिग्री करके हम घर बैठ नहीं सकते ना, बेरोजगारी इतनी है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक बेटर जॉब लेने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। तो वो सलाह दे रहा, सजेशन दे रहा उसे, यू शुड गो टू दिल्ली, या कोई और सिटी का नेम भी आ सकता है, टू फाइंड अ बेटर जॉब। किसी भी एक बढ़िया जॉब को लेने के लिए तुम्हें सजेशन दिया जा रहा है, तुम बाहर जा सकते हो। उसी के बाद है सेकेंड नंबर क्वेश्चन रूल हमारा सेंटेंस, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। अब इसी में जैसे हम लगाओ सपोज करो बीमार है और हम इधर उधर मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो इससे हमें सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे हम बीमार हैं तो हमें क्या सलाह देगा कोई भी, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। तो वहां हम लिख सकते हैं शुड, ठीक है। शुड भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, अगर टू दिया हुआ तो ऑट भी लिख सकते हैं। उसी के बाद है पास्ट ऑफ शेल। शेल का पास्ट क्या हो जाएगा हमारा, शुड हो जाएगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि शेल का शुड लिखा जाएगा, विल का वुड। कहीं भी एग्जाम्पल में ही टोल्ड, ही आस्क्ड, टीचर सेड, ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा आप लोगों को, टोल्ड, आस्क्ड,
ठीक है, कोई भी वर्ब जो पास्ट में है अकॉर्डिंग टू सेंस फील करना है। ही टोल्ड मी दैट ही शैल नॉट गो देयर। अब शैल लिखा हुआ इधर, इट मीन्स सेंटेंस क्या हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहाँ क्या लिखना बच्चों, शुड का यूज करना है। क्लियर है, क्योंकि टोल्ड से क्या पता लग रहा है सेंटेंस जो है वो क्या है, पास्ट में है। उसी के बाद है इसी का एक सेंटेंस और, इफ आई वर यू। अब वर से पता लग रहा है कि पास्ट है, पास्ट की अनरियल कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ आई वर यू आई शुडंट डू दिस, मैं ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा नहीं करता। उसी के बाद है पर्पस वाला। पर्पस वाला सेंटेंस कैसे, देखो, आई टोट हर, मैं उसे इसलिए पढ़ाती हूँ सो दैट शी शुड पास, कि वो पास हो जाए। मैं उसे किस लिए पढ़ा रही हूँ, तो क्या हो जाए, पर्पस। क्या पर्पस शो हो रहा है, कि वो पास हो जाए। इज दैट क्लियर। शुड का यूज मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, सजेशन के लिए, पर्पस के लिए, और लिस्ट के साथ शुड का यूज होगा। आगे देखो नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे मैंने लिखा लिस्ट के साथ क्या यूज होगा, शुड का यूज होगा। वर्क हार्ड, मेहनत करो, लिस्ट दिया हुआ है, आप लोगों को यहाँ कोई और मॉडल्स मिलेगी और आप लोगों को कौन सी लिखनी है, शुड लिखनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट का मीन्स होता है ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, मेहनत करो, ठीक है। उसी के बाद है यू शुड इन्फॉर्म मी। यू शुड इन्फॉर्म मी का मीनिंग है रियल कंडीशन, तुम्हें मुझे बताना चाहिए, इतना ही है, ठीक है। लेकिन यू शुड के साथ अगर हाव लग जाता है किसी भी मॉडल्स के साथ, शुड के साथ, विल के साथ, कैन के साथ, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, वहां सिर्फ इन्फॉर्म है और यहाँ इन्फॉर्म्ड है पास्ट, तो ये क्या हो जाएगा, अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन मीन्स तुम्हें मुझे बताना चाहिए था लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, ठीक है। उसी के बाद है हमारा शुड, जो है इफ का काम भी करती है। इफ जो है क्या करती है, अनरियल कंडीशन को शो करती है। तो क्या कह रहा है, शुड भी लगा सकते हैं हम और इफ भी लगा सकते हैं। शुड और इफ में से दोनों में से एक यूज करना है। मैंने दोनों लिखकर आप लोगों को बताए हैं कि शुड जो है वो इफ का काम भी करता है। ऑप्शन में सिर्फ एक ही आएगा, शुड यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे, तुम सफल हो जाओगे। क्लियर है, आप लोगों को शुड या इफ में से एक ही फील करना है और एक ही आंसर में मिलेगा जो आप लोगों को फील करना है। मैंने आप लोगों की फैसिलिटीज के लिए ये दोनों आंसर लिख के बताएं कि शुड जो है वो इफ का भी काम करता है। उसी के बाद है नेक्स्ट है हमारा ought to। अब देखो कहीं भी टू लिखा मिलेगा, जैसे टू लिखा है आप लोगों को और मोडाल्स फील करनी है और मोरल ड्यूटी की बात हो रही है या फिर फॉर्मल सेंस में बात हो रही है तो आप लोगों को टू लगाना है, ठीक है। अब देखो मोरल ड्यूटी की बात होगी तो हमें ought लिखना, क्या दिया होगा, टू दिया होगा तब। उसी के बाद है इन स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज में ought to यूज नहीं होता है। लैंग्वेज भी दो टाइप की होती है, पहली फॉर्मल और दूसरी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कब होती है, जैसे हम स्पोकन में कुछ सीख रहे हैं या डेली बोलचाल की भाषा में यूज कर रहे हैं उस वर्ड को, तो इनफॉर्मल जो है ought to यूज नहीं होता। लेकिन फॉर्मल का मीनिंग है अकॉर्डिंग टू कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या ग्रामर कर रहे हैं 11th 12th किसी भी क्लास की, तो वहाँ ought to यूज होता है। कहने का मतलब ये है। उसी के बाद है देखो यू ought to टेक केयर ऑफ योर वाइफ। अब क्या कह रहा है, उसे ड्यूटी है, क्या एक हस्बैंड की ड्यूटी बनती है वो अपने वाइफ का ध्यान रखे, तो क्या हो जाएगा, टू दिया हुआ है तो आप लोग को ought लिखना है। उसी के बाद है एक सेंटेंस और है वन ought to लुक आफ्टर। अब लुक आफ्टर एक फ्रेज है बेटा, लुक आफ्टर क्या होती है, एक फ्रेज है जिसका मीनिंग है देखभाल करना, किसी की केयर करना, टेक केयर बोलते हैं ना जिसे, तो ये क्या है, फ्रेज है जिसका मीनिंग हो जाएगा देखभाल करना। वन ought to लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स। अब देखो दो रूल है इसमें, एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, क्या, अगर किसी भी सेंटेंस में वन से स्टार्ट हो रहा है इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब वन क्या माना जाता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन में अगर स्टार्टिंग से यूज हो रहा है किसी सेंटेंस में तो यहाँ आप लोगों को वंस नहीं मिलेगा। अगर एग्जामिनर गलत दे रहा है, आप लोगों को हिज हर ऐसा कुछ लिखा मिलेगा या योर, तो आप लोगों को देखना है। अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग को यहाँ अपोस्ट्रोफेस वाला वंस यूज करना है। सेकंड, ये देखो इधर फ्रेज क्लियर हो रही है कि लुक आफ्टर का मीन्स क्या होता है, टेक केयर करना, देखभाल करना, तो आप लोग को यहाँ टू दिया हुआ कि किसी को भी अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। टू दिया है तो ought लिखेंगे और मस्ट भी लिख सकते हैं इधर अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, और अगर यहाँ शुड भी लिख सकते हैं। तो आप लोग के मूड के ऊपर डिपेंड है, मीन्स मोडाल्स में अगर हम कोई भी और मोडाल्स फील करें उससे उस सेंटेंस का भाव या सेंस कहें वो चेंज हो जाता है और कुछ नहीं है। इज दैट क्लियर। उसी के बाद है आप लोगों का
फुल फॉर्मल नोटिस, किसी भी फॉर्मल नोटिस के लिए हमें क्या करना है, शुड का यूज करना है, ना कि ought to। किसी भी फॉर्मल नोटिस के लिए, और देखो फॉर्मल नोटिस क्या होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, स्टूडेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड टू डोनेट द ब्लड। अब किसी को मतलब लगा एक स्कूल है, कोई भी संस्था है, कोई भी हॉस्पिटल है या कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ स्कूल में क्या ऑर्गेनाइज करे, ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, तो आप लोगों को स्टूडेंट्स को बोलना है, क्या देना है, फॉर्मल नोटिस देना है, ठीक है। तो वहां आप लोग लिखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लिखना है, शुड, ठीक है। किस लिए शुड लिखना है, स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड टू डोनेट द ब्लड, क्योंकि ये फॉर्मल नोटिस की बात हो रही है, फॉर्मल नोटिस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वहां हमें क्या यूज करना है, शुड का यूज करना है, यहाँ हमें ought to का यूज नहीं करना है। लिटरली मैं आप लोगों को थोड़े अगली स्लाइड में कोशिश करूंगी कि आप लोग को इनके एग्जाम्पल से, जैसे 10 सेंटेंसेज या 5 सेंटेंसेज, जितनी भी मैंने स्लाइड में वीडियो पीछे डाली है, जैसे कि मैंने करवाया पहले वीडियो में आप लोगों को, आज मैंने जो करवाया पहले उसका डिस्कस करते हैं। मैंने आज करवाया मस्ट, ought to, मस्ट, ought to और you ought to और शुड, और उससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को करवाया था मे और माइट का। फर्स्ट जो वीडियो थी मोडाल्स की, जो मूड और एटीट्यूड वाली, मे और माइट। फिर अगले मैंने करवाया आप लोगों को कैन का यूज और कुड का यूज, और आज मैंने करवाया आप लोगों को शुड का, मस्ट का, ought का। अच्छा, ये तीनों इकट्ठा करवाने का मोटिव ये है कि इन तीनों का मीनिंग सिमिलर है, लिटिल बिट डिफरेंस है सिर्फ क्या है कि अगर सेंटेंस में अगर हम पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं, मस्ट है तो हमें करना है काम, लेकिन अगर उसमें शुड लिख रहे हैं तो हो सकता है हम कभी ना भी करें, लेकिन अगर टू लिखा हुआ है तो भी हमें क्या करनी होगी। मोरल ड्यूटी की बात, जैसे देश की सेवा कह देते हम देश की सेवा करें, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम मैं एज ए टीचर हूँ, आप लोग ह्यूमन बीइंग हो, किसी न किसी पोस्ट पे हो गए, लेकिन जो सोल्जर्स है रियल में जो ड्यूटी है वो क्या करेंगे, सोल्जर्स ही दे पाएंगे, इसलिए वहां मस्ट फील करना आप लोगों को। तो सेंटेंस में अगर मोडाल चेंज हो रहा है तो उनका कहने का सेंस चेंज हो जाता है और कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और आप लोगों को लगे कि टीचर ने रियल में एफर्ट किए हैं मोडाल्स के लिए, मोडाल्स एक इतना इजी टॉपिक है जो बच्चों को लिटिल बिट डिफरेंस नहीं बता पाता, लेकिन आप लोगों को मिसगाइड नहीं होना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, नोटबुक में रूल लिखने हैं। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग के अभी फिलहाल में जो एग्जाम है वो बिल्कुल पास में है, तो आप लोग को वीडियो ध्यान से देखनी है। अगर आप लोगों को रियल में लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना मत भूलेगा। हैव अ नाइस डे, बाय।